ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 6 महिलाओं की मौत हो गई। इसके साथ ही बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां ताहिर शेख के द्वारा समाज के उत्थान के लिए लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से आधा दर्जन महिलाओं की मौत हो गई। कार्तिक पूर्णिमा पर चुनार गंगा घाट स्नान करने श्रद्धालु जा रहे थे। गोमू 54 पैसेंजर से चुनार रेलवे स्टेशन पर उतरकर स्टेशन से बाहर जाने के लिए रेलवे लाइन पार करते समय घटना हुई। हावड़ा से कालका जा रहे कालका मेल की चपेट में आने से 6 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। घटनास्थल पर डीएम पवन कुमार गंगवार, समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़, रविंद्र जायसवाल ने चुनार रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर घटना स्थल की जानकारी ली। उससे भी आने वाले थे, जिसमें 5 लोग मिर्जापुर जनपद के हैं और एक सोनभद्र जिले के हैं। तो 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मृत्यु का जो कारण है वो है कि वो ट्रैक साइड की तरफ उतर गए थे और वो शीघ्रता की वजह से संभवतः उन्होंने ऐसा किया होगा, जो अत्यंत दुखद है। क्योंकि वहाँ पर कालका एक्सप्रेस, जिसका वर्तमान नाम नेताजी एक्सप्रेस है, नेताजी एक्सप्रेस उस ट्रेन को ओवरटेक कर रही थी। ओवरटेक करते समय ये घटना हुई है। अच्छा, इसमें कोई ट्रेन अपने स्टॉपेज पर रुकी थी, तो प्लेटफॉर्म पर ना उतरने की जगह दूसरे साइड में उतर गए। उसमें एक बात जो जनता की तरफ से कही जा रही है, कह रहे हैं कि लंबा प्लेटफॉर्म है, तो फुट ओवर ब्रिज एक साइड में बना हुआ है तो दूसरे तरफ भी बनना चाहिए। और इसी तरह के कुछ विषय हैं जो कहे जा रहे हैं, जो रेलवे के साथ हम लोग टेकअप करेंगे। तो उसमें रेलवे अगर उस पर उचित निर्णय लेगा तो अच्छा होगा। सुबह 9:30 बजे के आसपास गंगा स्नान करने के श्रद्धालु आए थे। जहां ट्रेन लगी थी प्लेटफार्म पर, वहां से न उतर करके जो पीछे ट्रैक थी वहां उतरने लगे कुछ लोग। तब तक कालका ट्रेन, जिसका स्टॉपेज नहीं होता है, वो पास करती है। उसी में दुर्भाग्य से 6 लोग चपेट में आ गए। उनका देहांत हो गया है। ये दुखद है, जिसके प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने उस परिवार के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। हम सब यहाँ पर आए पोस्टमास्टर हाउस में इनका पोस्टमार्टम करा के तत्काल परिवार को सौंप करके संस्कार के लिए उनको भेज दिया जाए। प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने हर परिवार के दुख के साथ साथ उनको 2-2 लाख रुपया दिए हैं परिवार के लिए। यह पैसा उनको जा रहा है और ये इसमें न कोई घायल है। जो ट्रेन से बाहर आ गए, दुर्भाग्य से सब दुखद घटना हो गया। सर, स्थानीय लोगों तो एक कमेटी जांच कर रही है डीएम साहब के नेतृत्व में, और एक कमेटी करेगी रेलवे की। 2 कमेटी जांच करेगी। ऐसा कुछ है नहीं, आप कह रहे हैं जांच कर। मेरी बात हुई रेल मंत्री से और रेल मंत्री जी ने कहा कि हम भी इसको जांच कराएंगे। तो एक रेल मंत्रालय जांच करेगा और एक जांच करेंगे डीएम। ठीक, धन्यवाद। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति जो है, इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है श्रद्धालु जल नहाने के लिए दक्षिणांचल से पैसेंजर ट्रेन से आते हैं। और आज भी पैसेंजर से आए 8 बजे के लगभग यहाँ ट्रेन आती है। उस ट्रेन को प्रतिदिन शायद बता रहे हैं लोग कि 5 नंबर पर लेते थे, लेकिन आज 4 नंबर पर लिया गया। और दूसरे साइड से पुल दूर होने के कारण लोग उतर के लोग क्रॉस कर रहे थे, 3 नंबर की तरफ बाहर आना चाहते थे। लेकिन उसी समय कालका मेल आ गई। कालका मेल के चपेट में आने से जो है 6 घटना तो प्रशासन बता रहा है कि 6 लाश है, और एक सोनभद्र का, 5 मिर्जापुर जिले का ये घटना हो गई है। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये ट्रेन आने के समय, जबकि इतनी बड़ा प्रतिवर्ष भीड़ आती है, तो जो व्यवस्था स्टेशन पर देखने को चाहिए वह स्टेशन पर देखने को लोगों द्वारा बताया गया कि नहीं मिला। कोई प्रशासन का आदमी, चाहे जीआरपी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे स्टेशन पर कोई हो। और उसकी एक बहुत बड़ा खामी है, परमानेंट खामी है। 1 फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, वह रेलवे स्टेशन के पश्चिम छोर पर बना हुआ है, और वो उसको भी अभी डीएफसीसी के लाइन को क्रॉस नहीं किया गया है, जिससे कि आम आदमी नहीं क्रॉस उस पास जा पाते और अमूमन पैदल जाते हैं। और हमेशा एक्सीडेंट प्रतिदिन
कभी न कभी होता रहे, ऑन रिकॉर्ड इनके रिकॉर्ड में होगा, देख के मंगाया जा सकता है, बताया जा सकता है। और बीच में जो फुट ओवर ब्रिज था वह तोड़ दिया गया, उसके स्थान पर अभी कोई नहीं बना। 22 बोगी की ट्रेन है, आती है यहाँ पर रुकती है, और 22 बोगी की ट्रेन जब रुकती है तो अंतिम बोगी का व्यक्ति को इस फुट ओवर ब्रिज से क्रॉस होने में 1.5 किलोमीटर के लगभग समय लगता है। और उसके पास अगर सामान्य है तो छोटा स्टेशन है, इस हिसाब से उसको न यहाँ पोर्टर मिलते हैं, न कर्मचारी मिलते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसको फुट ओवर ब्रिज को उस पार बनाया जाए और एक फुट ओवर ब्रिज पुराने जगह पर भी बनाया जाए, जिससे कि आसानी से टिकट घर तो इनका उसी पुराने फुट ओवर ब्रिज के पास है, लेकिन फुट ओवर ब्रिज इनका चला गया रेलवे स्टेशन के पश्चिम छोर पर, जिसकी दूरी काफी। अब टिकट लेने के बाद भी अगर जाएगा तो इतने स्लोप में ये लोग बनाए हैं, उसको अगर ट्रेन पकड़ना होगा अगर पूरब छोर पर तो उसकी ट्रेन छूट भी सकती है। हम आज के बहुत बड़ी घटना है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस घटना से दुखी हैं और सरकार हमारी संवेदनशील है, और हम चाहेंगे कि सारे जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको दंड दिया जाए, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति आगे न हो सके। घटना बहुत दुखद है। यह जितने भी परिवार के लोग हैं, जैसे यहाँ पर मालूम हुआ कि 6 लोग की मृत्यु हुआ है और 5 लोग मिर्ज़ापुर जनपद के हैं, 1 लोग सोनभद्र के हैं। यह ट्रेन से ये गंगा स्नान के लिए आ रहे थे और किसी कारणवश जो है कि ये घटना के शिकार हो गए, और हम सब पूरे परिवार की संवेदना व्यक्त करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को हमारी सरकार के द्वारा और हम सब के द्वारा पूरी संवेदना है कि जो भी उनका मदद होगा, जो भी आर्थिक मदद होगा, उनको हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसमें इधर से 1 लोग हैं और मिर्ज़ापुर से 5 लोग, जिसे सूचना मिला है। अब वो तो रेलवे विभाग के द्वारा मालूम होगा कि किस प्लेटफार्म पर कितने नंबर की कौन सी ट्रेन आती है, कितने बजे आती है, वो जांच का विषय है। अभी जांच होगा, जांच के बाद पता चलेगा। पूर्णिमा के त्यौहार को लेकर ये सरकार हमारी संवेदनशील है और हर एक जनता के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी के लिए कि अगर किसी तरह का कोई अगर लापरवाही हुआ है तो ये जांच का विषय है। अगर जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। सर ये काम चल रहा है, बहुत जल्द ही वो जो है कि पुल चालू कराया जाएगा। अभी इस तरह का जो दुर्घटना हुआ है ताकि पूरा पुनरावृत्ति ना हो। अनुमानित इस ऐसे तो भाई भीड़ का कोई अनुमान नहीं रहता, इसमें लाखों लोग भी आ सकते हैं, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का विषय है, इसमें लाखों श्रद्धालु भी आ सकते हैं। इसको लेकर के हमारी सरकार अच्छी पूरी तरह से संवेदनशील है। सर बात करेंगे, बात करने के बाद जो है कि अगर उसमें क्या कठिनाई आ रहा है तो उस कठिनाई को दूर करके उसको चालू करवाया जाएगा। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के बैरीडीह गांव निवासी और जाने माने समाजसेवी ताहिर शेख के द्वारा समाज में उत्थान एवं परिवर्तन के लिए लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं उनके द्वारा तमाम क्षेत्रों में साफ सफाई तथा गरीबों की सेवा करना जैसे उनका कार्य बन गया हो। उन्होंने बताया कि कहीं भी कोई कार्य हो हमें याद करें, हम उनकी मदद करेंगे। आप ये जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, ये कौन सी जगह पड़ती है और अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर शेख आजमी है और मैं ग्राम सभा बैरीडीह का हूँ। और ये लालगंज लहुआ मार्ग है और ये तड़िया बोला जाता है इसको, जो खतौरा की ग्राम सभा में आता है। तो ये समाज सेवा कब से आप कर रहे हैं यहाँ के लोगों की? हम लोग पिछले 2.5-3 साल से कर रहे हैं। और ये रोड पे आने जाने में राहगीरों को दिक्कत होती थी, तो हमने कहा कि अगर रोड की संस्था या कोई भी संस्था इस तरह नहीं कर रही है तो हम लोग अपने ही फंड से, अपनी टीम के गठन से ये काम करा रहे हैं, ताकि इससे राहगीरों को एक्सीडेंट ना हो और किसी की जान ना जाए। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? बस लोगों से हम अपील यही करना चाह रहे हैं आपके चैनल माध्यम से कि अगर जहाँ पे भी इस क्षेत्र में कहीं भी अगर रोड पे इस तरह का आपको कूच या ये दिखे तो आप हमें टैग करें और बताएं। हम लोग इंशाल्लाह वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचेंगे और वहाँ पे भी करेंगे और साफ सफाई रखें। बस यही अपील करना चाहेंगे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट।
बरेली के थाना शीशगढ़ क्षेत्र में बंजरिया गांव के जंगल में किसी कलयुगी मां ने नवजात शिशु को जन्म लेते ही झाड़ियों में फेंक दिया। शिशु को कुत्ते नोच खा रहे थे। ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाकर सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार नवजात लगभग 1 से 2 दिन का बताया गया है। सूचना मिलते ही चौकी बंजरिया पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। ग्रामीणों में इस हृदय विदारक घटना को लेकर गहरा आक्रोश और दुख का माहौल है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। हाथरस के मथुरा रोड स्थित सुजाता हॉस्पिटल के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। वैगनार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में राशिद पुत्र इब्राहिम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इरशाद पुत्र कलुआ गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह हादसा 4 नवंबर की रात करीब 9:15 बजे का बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के मूडा पांडे क्षेत्र की ग्राम पंचायत चंदनपुर ईसापुर से जमीन विवाद और दबंगई का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चकबंदी के दौरान कुछ जमीनें अवैध रूप से बाहर कर दी गई हैं और गांव के ही मनवीर व मनोज पुत्र रामपाल ने उस पर कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये जमीन उन किसानों के हिस्से में जोड़ी जानी चाहिए, जिनकी जमीन रामगंगा नदी के कटाव से नष्ट हो चुकी है। गांव के चरण सिंह चोटीवाला ने बताया कि उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आरोप है कि मनवीर और मनोज दबंग प्रवृत्ति के हैं और उन्होंने लगभग 40 से 50 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उनके खिलाफ पहले भी कई बार फसलों को नष्ट करने, पेड़ों की जड़ों को तेजाब डालने और किसानों पर हमले करने के आरोप लग चुके हैं। चरण सिंह का कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने उनकी पत्नी और भाई पर राइफल से हमला किया, जिसकी शिकायत थाना मूडा पांडे में दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चरण सिंह चोटीवाला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह है। कहाँ के निवासी? मैं ग्राम चंदनपुर ईसापुर का निवासी हूँ। अच्छा, आज जो आप एक विरोध कर रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं, जो भूमि कटी है गंगा के पानी से, क्या मांग? देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो जिसके खाते से जमीन कटी है उस पे उसी का अधिकार है। कोई अन्यथा दूसरा व्यक्ति उसे कब्जाता है तो वो गलत है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और इस मौके पर ये कार्तिक पूर्णिमा है, इस मौके पर हमारा हर साल ये प्रोग्राम भी होता है। अच्छा, जो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है या कोई अवैध तरह से जोत रहा है, क्या पूरा मामला ये है साहब का, जिसके जैसे खेत, जिसका जैसे छक कट गया तो उसके पास में जमीन है। यहाँ तो गंगा का कटान हर साल चलता रहता है, तो जिसके खेत के नीचे है वो ही कब्जा लेता है उसको। और हमारा कहने का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिसके खाते से वो जमीन कटी है उसी पे उसका हक है। मेरा नाम चरण सिंह। कहाँ के निवासी? मैं ग्राम चंदनपुर ईसापुर का रहने वाला हूँ। अच्छा महाराज जी, आज गंगा स्नान के मौके पर गंगा तट पर मेला लगा है और कुछ विरोध भी जताया जा रहा है, क्या पूरा मामला? मतलब ऐसा है, ये आज कार्तिक की पर्व है। प्रत्येक साल यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है। अपनी बार इस बाढ़ की वजह से किसी कारणवश ये सामने एक मंदिर था, ये बगल में जो कट चुका है, गांव वालों की सहमति से ये मंदिर बना था। गंगा के कटाव के वजह से आज इस ईसापुर में जो चकबंदी हुई थी, इस चकबंदी में 200 बीघा से ज्यादा भूमि चकबंदी से बाहर कर दी गई है। और इस भूमि को जो गांव के दबंग व्यक्ति हैं उनके द्वारा जोत ली गई है। जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी कोई सुनाई नहीं है। आपने देखा होगा, ये मतलब गंगा का पानी उतरने से पहले ही लोगों ने भीटा लगाने शुरू कर दी। मेरा कहने का मतलब है, मैंने योगी जी के यहाँ शिकायत की है, DM साहब के यहाँ शिकायत की है,
कमिश्नर के यहाँ शिकायत की है, डीआईजी के यहाँ शिकायत की है। जहाँ तक कि जो आरोपी है उसने मुझ पे एक बार राइफल से भी हमला किया था। मैंने राइफल के बारे में कहा तो हमारे थाने के ही दरोगा जी ने ये कहा कि हमें एक फोटोग्राफर दीजिए। आप एक बात बताइए, आप अगर कोई भी व्यक्ति अगर राइफल लेकर आए तो क्या हम वीडियो बनाएंगे या अपनी जान बचाएंगे? अच्छा, लगातार आपने शिकायतें की हैं, योगी महाराज जी के यहाँ भी शिकायत की है, अभी तक क्या शिकायतों का संज्ञान लिया गया? शिकायतों का संज्ञान यह है, पैसा ले करके जो हमारे क्षेत्र। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।